कि आपने गोल्ड रेटिंग कब शुरू किया और कैसे शुरू किया और क्या आपको सफलता मिली? हाँ सर, शुरू तो से शुरू मैंने किए, शुरू से एक्चुअली शुरू से किए, शुरू से। जी, हाँ। जी सर, एक्चुअली गुड राइटिंग का वैसे पता तो था मुझे कि ये करने से बेनिफिट मिलता है, लेकिन हर कोई जानता है कि भई हुँ, एक्सरसाइज करने से बेनिफिट मिलता है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो सेम सिचुएशन मेरी भी थी वैसे तो। हुँ, लेकिन कोविड के दरमियान मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था कि हाउ टू ग्रो इन अ रियल एस्टेट फील्ड। हुँ, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस मेरा है कि मेरा खुद का जो डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस था, वो ठीक से नहीं भी चलता था, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म एज में था, लोग बहुत जानते भी नहीं थे उसको। तो उसको पहले बता के मुझे इम्प्रूवमेंट करना था। तो रियल एस्टेट का मैंने वो सेमिनार अटेंड करने के बाद ये कॉन्फिडेंस भी है कि इसमें भी मैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। वो भी एक आपका सेमिनार में कुछ आपका प्रेज़ेंटेशन की वजह से आया। मैंने वैसे तो और 3-4 सेमिनार भी वर्कशॉप भी अटेंड किए थे, लेकिन हुँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ था। और उसमें आपने बताया था कि एक अच्छा कोर्स है हाउ टू ग्रो इन अ रियल एस्टेट। उसका एक कोर्स था आपका 3 लेवल का। हुँ, उसमें मैंने पहला लेवल जॉइन किया। मैंने देखा भई चलो एक लेवल करके तो देखते हैं पहले क्या होता है। हुँ, तो एक लेवल का कोर्स दिया तो वो मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया। आपकी हर रोज़ सॉरी हर रोज़ तो नहीं, डे अल्टरनेट डे सुबह 5:30 बजे की मीटिंग होती थी ज़ूम पे। हुँ, वो भी मैंने अटेंड की। थोड़ा मुश्किल लग रहा था उस टाइम पे सुबह में। लगी हुँ, तो अब तो ऐसी हालत है कि आपकी मीटिंग होती है तो कि नहीं होती है, सुबह का उठना फिक्स हो गया है अभी। हुँ, उसका बेनिफिट भी मैंने देखा है और मैं तो समझता हूँ कि ऐसा करना ही चाहिए। मैं मेरे लड़के को भी यही बोलता हूँ कि बेबी सुबह उठ के देखो कितने फ़ायदे हैं। मेरी ओर हुँ, से देख लो तो पता चल जाएगा। तो वो जो आपका फर्स्ट लेवल जो कोर्स था उसमें रियल एस्टेट का बेनिफिट तो था ही, लेकिन साथ में गोल राइटिंग करके आप बिज़नेस में कैसे ग्रो कर सकते हो, गोल राइटिंग का डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि किस तरह से करना चाहिए। हुँ, लिखने से सिर्फ काम नहीं होता, उसकी भी एक सिस्टम जो आपने अपनी तरह से कैसे सक्सेस आपने लिया था, वो अच्छी तरह से बताया था ढंग से। तो मैंने उसी को अप्लाई करना चाहा कि चलो मैं समझता हूँ, जानता हूँ वो ठीक है, लेकिन अभी तक मैं जानता था वो तो मैं यहाँ तक सक्सेस पा लिया है, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी मुझे मिलनी चाहिए था। जो कोई और सक्सेस है और वो जो बता रहा है कि ऐसा करो तो और आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये करके देखते हैं। हुँ, उसमें कोई लॉस तो है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10 मिनट मेरा राइटिंग का जाएगा, लेकिन अगर उससे अगर मेरी लाइफ चेंज होती है तो क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, ऐसा उस टाइम पे मैंने सोचा था। हुँ, तो जिस तरह से आपने बताया था कि 10 गोल फाइनल करो और उसको 2 बार लिखो, तो मैंने उसी टाइम से 10 तो एक दिन में मैं नहीं तय कर पाया था कि भैया यही 10 होना चाहिए, 5-6 हुए थे और 2-3 दिन में 10 गोल मेरे लिस्ट में हुए थे और उसको 2 बार लिखता था। लेकिन मैंने अपना एक तरीका लगाया था कि भैया मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने अपना फाइनेंशियल गोल जो था उसको मैंने एवरीडे 10 टाइम्स लिखना शुरू किया। बाकी के 2 गोल जो थे वो मैं 2 टाइम्स लिखता रहा। तो उसका नतीजा में ऐसा तो हुआ कि पहले 8-10 दिन में 1-2 बार तो मैं भूल गया क्या लिखना है। दूसरे दिन याद आया कि भैया हाँ, वो तो कल नहीं चला। हाँ, लेकिन एक मैंने किया था कि मैं नई नोट लाया था एक इंस्पिरेशन के लिए। जैसे कोई पैदल शुरू करना चाहता है हर रोज़ 10 मिनट, तो नए जूते लाता है, इसी तरह मैं नोट नहीं लाया था। तो एक इंस्पिरेशन रहता है कभी इसका लाया है तो यूज़ करो। अ, लेकिन फिर 10-12 दिन के बाद तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं भूल गया, वरना प्रैक्टिस हो गई। और साथ में ये था कि आपने वो भी बताया था कि हर रोज़ लिख के आपको एक फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप करना है। तो वो मैंने 60 टू 65 डेज़ तक तो आपके किया था मैंने। फिर मैं आपकी बिज़नेस भी देखता था और मुझे लगता था कि अभी मैं उसको छोड़ नहीं पाऊँगा। खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि भई ये मैं हर रोज़ लिखूँगा। तो मैंने आपको फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप करना छोड़ दिया था, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा था, ये था। और कल मेरा 200 बुक्स की जो नोट थी, पेज की नोट, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि भई ये मैं एवरीडे करता था और मैंने आपको वो व्हाट्सएप किया और अभी भी वो चालू है, आज से नई नोट है। अ, थोड़ा बहुत 40-50 दिन के बाद ऐसा लगा था कि ये लिखना है, कुछ होता नहीं है, ऐसा लगा था। थोड़ा कॉन्फिडेंस डैमेज भी हुआ था। लेकिन फिर सोचा कि क्या तकलीफ़ है, करके देखो 2-3 महीने और।
और आपने एक जिक्र भी किया था कि कोई बंदा था वो 30-40 दिन तक आपको भेजता भी था, तो मैंने सोचा और भी कोई कर रहा है, चलो हम भी करते हैं, हम क्यों छोड़ दें लीव कर। और बीच में आपने सुबह में एक मीटिंग में कंसिस्टेंस के बारे में भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ था, बातचीत हुई थी, तो सोचा चलो करते ही रहते हैं। लेकिन आफ्टर 90 या 100 डेज के बाद में कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने लगी, वो अच्छी भी हुई। जो आवाज आवाज ठीक नहीं आ रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा है क्लियर हो रहा किरण। है? नहीं, अभी हाँ, अभी आ रहा है क्लियर क्लियर हो रहा वॉइस? है अभी। हाँ, अभी क्लियर हो रहा है, हाँ अभी क्लियर हो। आपने कहा कि 90-100 डेज के बाद अपॉर्चुनिटी आने लगे, फिर? आने लगी और उस पे मैंने काम किया, तो जो अपॉर्चुनिटी मैंने 1 साल तक ढूंढा था, नहीं मिल रही थी, लेकिन वो अपने आप हम्म, मेरे सामने आने लगी और उसको मैं क्लोज भी कर पाया और उस पर अभी काम भी चल रहा है। हम्म, उस पर बेनिफिट ये हो क्योंकि मेरा फाइनेंशियल गोल ये था कि मेरा जो अर्निंग 15,000 के आसपास मंथली था, हम्म, जो आज के दिनों में काफ़ी कम है हम्म, टैलेंट के बावजूद, तो मेरा गोल था कि पर मंथ 1 लाख रुपीज़ मिनिमम मुझे मिले। मिनिमम तो वर्ड नहीं था हम्म, मेरा, एग्जैक्ट फिक्स वर्ड 1 लाख मैंने लिखा हम्म, था। तो आफ्टर 100 डेज के बाद तो ऐसा होने लगा कि हम्म, 70 to 80,000 मेरे, स्टार्टिंग मेरा 40-50 हम्म, हुआ, फिर जंप आया 80,000 हम्म, का। और अभी लास्ट 3 मंथ से ऐसा हो रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। हम्म, और अभी 36 to 40 मंथ तक मेरे पास कम से कम इतने अमाउंट आएगा, इतना पक्का है मेरे पास। फैंटास्टिक। तो ये बेनिफिट मुझे मेरी लाइफ चेंजिंग लग रहा है, क्योंकि वो 36 to 40 मंथ जो हो गए, उस टाइम तक तो जो मैं और काम करूंगा या मेरे और गोल सेट होंगे, वो तो अलग से होंगे। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जो 15,000 है और जो 1,60,000 है मंथली, उसमें डिफरेंस है, और जो डिफरेंस की लाइफ जीने का जो मजा है ना, वो ड्रामेटिकल चेंज है। फैंटास्टिक। ड्रामेटिकल आपको कुछ, हाँ, कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि इसकी कीमत क्या होगी नॉर्मल लेवल पे। सही बात। तो इससे बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट तो अभी मुझे नहीं मिला था खुद के लिए। आ, तो ये एक छोटी सी बात मानने और इम्प्लीमेंट करने से बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। मुझे बताना था कि हाँ, पूरी बुक लिखी है ऐसा बता, इसीलिए मैंने वीडियो लिया था। फोटोग्राफ भी था तो सिंगल पेज का हाँ, था। करेक्ट, वो तो बहुत बढ़िया था, वो पूरा 200 पेजेस का हाँ, आपने लिखा था। तो मतलब हाँ, मैंने 200, फ्लिप करके तो मुझे लग रहा है कि ये 200 पेजेस का मतलब है कि 180 का 6 मंथ्स होगा। तो मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये फर्क मिला, ये हाँ डिफरेंस। सर, मिल रहा है। मतलब से देखिए, हाँ आपको पहले गोल्ड राइटिंग से पहले आपको 15,000 आ रहा था, जी, राइट? तो बिल्कुल एक सही सर। अभी 200 पेजेस के बाद आपने आपने ये कंफर्म किया कि 1.5 लाख मुझे 3 महीने से आ रहा है। हाँ, तीन और महीने प्रूफ से भी है। मतलब, हाँ मतलब 90 to 100 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया, ये बिल्कुल गोल्ड सर, राइटिंग का। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी कंप्लीट बात सर, है, आई 100%। थिंक। जो ऑडियंस जो देख रहे हैं ना, ये सब उनको लगना चाहिए कि 100 डेज में एक आदमी का जो 15,000 का जो आमदनी था पहले, और 90 to 100 डेज में वो 1.5 लाख बन गया, मतलब 10 गुना। ये कोई सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा होगा, सर कोई सोच वो भी नहीं तो सकते। 10। स्पेशल थैंक्स तो आपके लिए है सर। आपने इस तरीके से बताया कि जो समझता है, जानता है ना, वो करने के लिए प्रेरित होता है सर। समझ से तो बहुत कुछ लेके, समझाने वाले भी बहुत है, लेकिन आप उस राइट, तरह से बताते कि वो जो समझता है ना, वो करने लगता है। वो करेक्ट। बहुत बड़ी चीज मुझे, होती है। हाँ मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ था कि मैं जब मेरा जो गोल थोड़ा 10 गुने के बाद, मैं अचीव करने के बाद मेरा गोल चेंज होते रहा। जब चेंज होते रहा, जब जब मैं चेंज करके वो लिखना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल 100 डेज के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलना शुरू हो गया। एग्जैक्टली सर, वो एक्चुअली मैजिक जैसा ही लगता है मिलना वो। शुरू हो गया, मतलब हम ढूंढने के, हमें हमें ढूंढने के लिए जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आ परफेक्ट जाता सर। है। मैंने बोला सर, मैं परफेक्ट। 2 साल से मैं कोशिश करता था ढूंढने के लिए, जो हाँ। नहीं मिल रही थी अपॉर्चुनिटी। वो सामने से तो आ तो गई, लेकिन क्लोज भी हो गई।
सिर्फ नहीं Absolutely. मिली, मिलने के बावजूद वो क्लोज भी हो गई, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए, सच में। Miracle. हाँ, तो मुझे बहुत और अच्छा उसके लगा, तो लिए इसलिए गोल राइटिंग के बारे में पहला इंसान जो है वो मुझे वो बुक भी भेजा, और कंफर्म भी कर रहे कि गोल राइटिंग के वजह से ये डिफरेंस अपने लाइफ में आया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो किरण जी, आपको आगे जाके बहुत कुछ सफलता मिलना चाहिए। ये 1.5 लाख जो है वो 15 लाख होना चाहिए। मैं भगवान से जरूर यही होगा प्रार्थना सर। करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको ढेर सारे खुशियां और ढेर सारे सक्सेस मिलते रहें। थैंक यू सो मच किरण जी, आप आके मुझे ये सब बताया। ओके, जी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, स्पेशली। और कुछ बोलना था आपको? सर मुझे पूछना था अभी मैं क्या राइज करूँ। चलिए, मैंने सुबह तो कांटेक्ट इसीलिए किया था कि अभी मैं हाँ, किस तरह से अपग्रेड करूँ, उसमें क्या करूँ। अच्छा, ओके ओके। अभी 1.5 लाख जो आने लगा उसको आप लिखिए कि 5 लाख आना चाहिए, हर महीने अच्छा, 5 लाख आना चाहिए। नेक्स्ट गोल आपका हाँ होना सर। चाहिए कि 5 लाख, 5 लाख अचीव करने के बाद आप 10 लाख रुपए जाइए। ठीक है, पहले 5 लाख अचीव कीजिए, उसके बाद 10 लाख। ओके, ठीक है so सर, यस, wish you फाइन। all the very best, Kiran. Thank you so much for coming. थैंक Thank यू you. सर। Thank you. ओके।